तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग अभी बना रहा हूँ उसके छोटे छोटे पार्ट्स का मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ। जैसे इस वीडियो में मैं सिर्फ आई कवर करूँगा और इसको मुझे ड्रॉ करने में, शेड करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पे पूरा ड्राइंग को शूट करना और उसका पूरा ट्यूटोरियल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे पार्ट्स को मैं ज़रूर कवर कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो और उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाए। तो ये वीडियो के लिए मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। बस आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से वीडियो को ऑब्जर्व करना है। अगर आप लिटरली सीखना चाहते हो रियलिज़म में क्या होता है, किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और कहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अगर आप ये अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आप वीडियो को ध्यान से देखना पूरा। तो गाइस, यहाँ पे मैं ना जो हाइपर रियलिज़म है उसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आप रियलिज़म तक पहुँच चुके हो, रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने लग गए हो, तो उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो ड्राइंग निकल के आता है वो होता है हाइपर रियलिस्टिक। और देखो, तीनों चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तीनों में से कोई भी चीज़ आपको दे नहीं सकता। प्रैक्टिस आपको खुद करना है, पेशेंस आपको प्रैक्टिस से ही बिल्डअप होगा, और ऑब्जर्वेशन में मैं ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो देखो, वीडियो देख के आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा। आप ड्रॉ करोगे, रेफरेंस को देखना सीख जाओगे कि इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि नज़रिया चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाती है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो मैं हर बार बताता हूँ कि आई किस तरीके से ड्रॉ करना है। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लेयर यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, उसके बाद उसको ब्लेंड करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे डार्क शेड्स होंगे उसको ऐड करूँगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ध्यान रखूँगा, कहीं पे भी कोई भी डिटेल से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। अगर मुझे एक आई ड्रॉ करने में पूरा दिन भी लगता है, मैं पूरा दिन दूंगा, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि आई जिस तरीके से मुझे बनाना था, जितनी सारी डिटेल मुझे ऐड करनी थी वो ऐड हुई या नहीं। अब जैसे रियलिस्टिक ड्राइंग बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वहाँ पे, कि चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर आई थोड़ा सा कम डार्क है, ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं, और ये चीज़ आपको अपने माइंड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि माइंड के पास पेशेंस नहीं होता है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है, उसको फटाफट से चीज़ें चाहिए। अगर आप ड्रॉ करने बैठोगे ना, अगर आप आई ड्रॉ कर रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा बोलेगा कि यार पूरा जल्दी फटाफट से कंप्लीट करो। अब यहाँ पे अपने माइंड के साथ आपको फाइट करना है और उसके अगेंस्ट जाना है। ये बातें थोड़ा सा डीप हो गई, लेकिन ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आप खुद पहुँचेंगे, आपको कोई नहीं पहुँचाएगा। हाइपर रियलिज़म, अगर आपको हाइपर रियलिज़म में जाना है, एक्सपर्ट बनना है, उसमें अपने ड्राइंग को एकदम परफेक्ट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको करके नहीं देगा। ठीक है, हमारी वीडियोस देखोगे, आप सीखोगे, बट सारी चीज़ें, क्योंकि पेशेंस आपको खुद लाना पड़ेगा। मैंने देखा है बिगिनर्स के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, और ये ऑब्वियस है। जब मैं उस फेज़ में था वही सीन था, बिल्कुल पेशेंस नहीं होती थे, फटाफट से चाहिए यार, मैंने एक वीडियो देख लिया, यार बन नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ होता है, बट अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइंड के अगेंस्ट नहीं जाते हो आप कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल। और एक्स्ट्रा डिटेल कहाँ से आएगी? जब मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा जो माइंड है उसको मैं कंट्रोल करना सीख जाऊँगा, तो वहाँ से मैं पेशेंस बिल्डअप करने लग जाऊँगा। और जब मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है तो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा जब आती है तो इस तरीके के ड्राइंग्स हम बना पाते हैं। और अपने आप को हमेशा ट्राई करना है कि डे बाय डे आप इम्प्रूव करो। अगर आप जो आज ड्राइंग बना रहे हो और कल ड्राइंग बना रहे हो, उस दोनों को हमेशा कंपेयर करा करो कि कल जो स्किल आपके पास था उससे इम्प्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि केवल वीडियोस देखने से या केवल हड़बड़ाने से कि यार नहीं बन रहा है, केवल शिकायत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि
सारी चीज़ें मैंने हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई नहीं करके देने वाला, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, तो आगे कुछ प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं डार्क शेड्स को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो आप वो यूज़ कर लो, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देती है और आप छोटे एरियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हो वहाँ पे डिटेल, क्योंकि यहाँ पे हमें शार्प करने का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल वुडन पेंसिल होती है छोटे जगह पे हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट थोड़ी देर में वो जो उसकी शार्पनेस है तो वो कम होने लग जाती है और वहाँ पे फिर हमें बार बार शार्प करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसलिए मैकेनिकल पेंसिल जब आप डिटेल्स ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल बहुत ज़्यादा काम आता है आपके। तो इस फाइनली हमारी जो फर्स्ट आई है लेफ़्ट साइड वाली वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जो आइरिस है उसका साइज़ मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि दोनों का इक्वल है या नहीं, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो सारी चीज़ें क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई का साइज़, शेप, सारी चीज़ें जब आप शेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि शेडिंग में एक बार गलती होगी तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही आप चेकआउट कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि शेप सही है, साइज़ इक्वल है या नहीं, सारी चीज़ें आप देख लो, उसके बाद शेडिंग स्टार्ट करो। और प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, बेस लेयर देंगे और जो पहले डार्क एरियाज़ हैं उसको हल्का सा मैं मार्क कर लूँगा ताकि मुझे हेल्प हो जाए।
तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइज़ अगर आप अभी तक बने हुए हो तो कमेंट में जाके फटाफट से अभी कमेंट में जाओ और वहाँ पे यस लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ तक देखते हैं। क्योंकि यहाँ तक अगर आप देख रहे हो मतलब आपके अंदर वो पेशेंस है, वो लगन है ड्राइंग सीखने का। और ये वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा और ध्यान से समझा होगा और चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी जो ड्राइंग एक्सपीरियंस है इस वीडियो के बाद चेंज होने वाली है और आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो भी बदलने वाली है। तो यार वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।